हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, कार्तिकेयपुर के शासनकाल में कारिका कहा जाता था, किसे कहा जाता था, यह आपने बताना है भैया। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वह होगा आपका राजमिस्त्री को कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब देखो अगर आप पहले ऑप्शन को देखोगे कि सीमाओं की सुरक्षा करने वाले को कहा जाता था, तो इसका जो आपका सही आंसर होना चाहिए था वह होना चाहिए था भी, यह कहा जाता था प्रांतपाल को। ठीक है, प्रांतपाल इसमें हमारा सही हो जाएगा। फिर इसमें लिखा है, नदी घाटों पर कर वसूली करने वाले को क्या कहा जाता था, वो कहा जाता था भैया, नदी घाटों पे जो कर वसूली करते थे उन्हें नरपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नरपति कहा जाता था। फिर लिखा है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को क्या कहा जाता था, वो कहा जाता था दंडपाशिक। ठीक है, दंड नायक, एक आपका महादंड नायक भी होता था। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को मानते हैं, वह क्या मानते हैं भैया? वह मानते हैं कि ये आपके सूर्यवंशी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगर वहीं पे आ जाएगा आपका लक्ष्मीदत्त जोशी जी, क्या आ जाएगा? लक्ष्मी दत्त जोशी जी जो कार्तिकेयपुर राजाओं को मानते हैं ना, वो मानते हैं कि मूलतः है वो अयोध्या के हैं आपके। ठीक है, अयोध्या का मानते हैं उन्हें, इतना आपने याद में रखना है। और इसमें थारू लिखा, अब थारू से आपके माइंड में क्या आएगा भैया? उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र की सबसे आबादी वाली है आपकी जनजाति है। ठीक है, जनजाति शब्द पे गौर करना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, खस राजाओं ने पराजित किया था, तो खस राजाओं ने किसे पराजित किया था? वह था भैया एक आपका काफ़ी भोग विलासी राजा था आपका, जो काफ़ी भोग विलास में लिप्त रहता था, वह था वीणाचंद। ठीक है, राजा वीणाचंद को हराया था भैया खस राजाओं ने। फिर इसके बाद 200 साल तक जो है खस राजा लोग राज कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो खस राजाओं को हराते हैं और पुनः चंद्रवंश की स्थापना करते हैं, वो राजा कौन है? वो भी इसी ऑप्शन में है आपके, वो है वीरचंद। ठीक है, वीरचंद भैया दोबारा हराते हैं और चंद्रवंश को पुनः स्थापित कर देते हैं काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलो समझ गए। अब देखो इसमें लिखा है सोमचंद, तो सोमचंद से आपके माइंड में क्या आना चाहिए भैया? सोमचंद से जल्दी आना चाहिए चंद्रवंश के संस्थापक। चंद्रवंश के संस्थापक थे भैया ये आपके। ठीक है, एक मांडलिक राजा थे। फिर इंद्रचंद से क्या आपके माइंड में आना चाहिए? इंद्रचंद पहली बार रेशम का कारखाना खोला था। ठीक है, पहली बार रेशम का कारखाना खोला था। चलो, और जो भी वहाँ पे कारखाने में जो बुनकर काम करते थे उन्हें पटवा कहते थे। ठीक है, फिर अगर ये तो हो गया वीणाचंद के बारे में बात हो गई है, वीरचंद के बारे में बात हो गई है। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सोन्या फागुन कर लिया जाता था, सोन्या फागुन कर भैया क्या था आपका, किस पर लिया जाता था वह? तो आपने बताना है। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, आप सभी को पता है गोरखाकालीन कर है आपके सोन्या फागुन। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना वह लिया जाता था उत्सवों पर। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उत्सवों पर लिया जाता था। इसमें दुधारू पशु लिखा है, तो दुधारू पशुओं से जो कर लगाया जाता था गोरखा के समय में, वो नाम था भैया आपका घी कर। ठीक है, घी कर कहा जाता था उसे। फिर है देखो भूमि पर कौन सा कर लगाया जाता था आपका? पुगाड़ी कर। ठीक है ना, पुगाड़ी कर लगाया जाता था आपका। बुनकरों पर कौन सा लगाया जाता था? तो बुनकरों पर टाँड कर लगाया जाता था। ठीक है, टाँड कर कहो, उसको तान कर भी कहा जाता है। ठीक है, चलो समझ गए इतना। बड़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, गोमती नदी में पुल का निर्माण किस कमिश्नर के शासनकाल में हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है, गोमती नदी में पुल का निर्माण किस कमिश्नर के शासनकाल में हुआ था? तो आप सभी को पता है वह कौन थे भैया? वह थे लुशिंगटन। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब लुशिंगटन नाम आया है तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए भैया? लुशिंगटन यानी जो है नैनीताल की खोज। ठीक है, नैनीताल की खोज। चलो ऐसे लिख लो इसे, 1841। ठीक है, नैनीताल की खोज आपकी कब होती है? 1841 में होती है ना, 1841 लिख लो। फिर 1841 के बाद आता है आपका 1843। ठीक है, 1842 लिख लो, 1842। फिर 1843
अगर मैं बात करूँ 1843 लिख लो, 1843 में भी कुछ होता है, फिर 1843 के बाद 1845 लिख लो, 1845 के बाद 1848 लिख लो। अब 1848 में तो गोमती नदी का भी निर्माण होता है आपके पुल का, ठीक है, तो इसे 1848 इधर लिख लो। चलो ठीक है, अब देखो, अब इसमें आप लिखते जाओ। 1841 में क्या हुआ था, नैनीताल की खोज करी थी भैया पीटर बैरन ने, ठीक है ना। और 1842 में क्या हुआ था, तराई जिले का गठन होता है भैया आपका, ठीक है। और 1843 में क्या होता है, क्या आ रहा है माइंड में, नैनीताल थाना बनता है आपका। और 1845 में क्या क्या होता है आपका, 1845 में होता है जो खैरना और नैनीताल मार्ग है उस पर ना कार्य प्रारंभ करवाता है भैया लूसिंगटन, ठीक है। फिर 1848 में आपकी दो चीज़ें होती हैं, वो याद में रख लेना। 1848 की अगर मैं बात करूं, एक तो ये आपकी गोमती नदी यानी बागेश्वर में जो है गोमती नदी पे आपके पुल का निर्माण करवाता है, ठीक है। लूसिंगटन उसी के समय काल में होता है, ठीक है। और फिर एक और चीज़ 1848 में आपने याद में रखनी है, अल्मोड़ा में ना डिस्पेंसरी कमेटी व औषधालय की स्थापना भी करता है भैया लूसिंगटन, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा जा रहा है आपका विलियम ट्रेल, तो आपके माइंड में विलियम ट्रेल से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो सब आप लिख डालो। विलियम ट्रेल की अगर मैं बात करूं तो 1816 से स्टार्ट कर लो। 1816 में आपकी कौन सी जेल आती है, अल्मोड़ा जेल होती है इसके समयकाल में स्थापना, ठीक है। फिर और क्या आपने याद में रखना है, 1817 में क्या होता है भैया, रेगुलेशन 10 एक्ट आता है, रेगुलेशन 10 एक्ट आता है आपका, ठीक है। फिर एक और चीज़ आपने याद में रखनी है, 1817 के बाद 1821 लिख लो, इसी का समय काल होता है। 1821 की अगर मैं बात करूं तो ट्रेल के समय में हुआ था पौड़ी जेल की स्थापना, ठीक है ना, पौड़ी जेल की स्थापना होती है। फिर 1821 के बाद क्या आता है आपका 1823, ठीक है। 1823 में आपकी दो चीज़ें होती है, ठीक है। दो चीज़ें कौन कौन सी होती है, एक तो 80 साला बंदोबस्त होता है, 80 साला बंदोबस्त होता है, ठीक है। एक 80 साला भूमि बंदोबस्त होता है। एक 1823 में ही ना क्या करता है ट्रेल, वो कुमाऊं को ना 26 परगनों में विभाजित कर देता है। 26 परगनों में विभाजित कर दिया आपने, एक चीज़ मिस हो गई भैया, 1822 भी लिखना था हमने। आबकारी विभाग की स्थापना भी इसी के समय में होती है ना, आबकारी। चलो कोई नहीं, 1822 लिख लेना। 1822 के बाद आ जाओ 1824 में। 1824 में क्या होता है भैया, डबल लॉक व्यवस्था, ठीक है, डबल लॉक व्यवस्था, समझ रहे हो। चले फिर आगे की ओर। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को देख लें या सभी को देख लें, चलो सभी को देख लेते हैं। इसमें जॉर्ज गोवन भी लिखा है, ठीक है। जॉर्ज गोवन आपके तीसरे कमिश्नर थे, आप सभी को पता है, ठीक है। और अमीन का पद जो है ये सृजित करते हैं। और 1836 में जो है दिव्य प्रथा की भी समाप्ति होती है भैया इन्हीं के समय काल में, ठीक है ना, उत्तराखंड में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें बैटन भी लिखा है, फिर बैटन भी लिखा है, तो बैटन को भी देख लो भैया, ठीक है। बैटन को अगर मैं बात करूं तो बैटन 5वें कमिश्नर होते हैं, ठीक है, 5वें कमिश्नर होते हैं। अब इसके समय काल को अगर मैं बात करूं कुमाऊं में, ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊं में ना इसका स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसके काल को क्या कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है ना, बैटन के टाइम को। फिर ये बैटन जो है वो पटवारियों की भी नियुक्ति करते हैं भैया, पटवारियों की नियुक्ति, ठीक है ना, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति। जो 1855 में इम्पोर्टेंट है, 1855 की बात होती है। जो बैटन उस समय कमिश्नर होते हैं, तो ये जो हेड क्वार्टर है ना, हेड क्वार्टर अल्मोड़ा से नैनीताल अपना जो है स्थानांतरित कर देते हैं भैया, ठीक है। फिर 1855 से पहले एक और घटना होती है, 1853, ठीक है। एक होते हैं स्ट्रेची, और कार्यकाल चल रहा होता है भैया किसका, बैटन का ही चल रहा होता है। एक स्ट्रेची होते हैं, तो 1853 में वो क्या करते हैं भैया, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं गढ़वाल साइड में, ठीक है। तो स्ट्रेची क्या करते हैं, गढ़वाल में ना श्रीनगर में यहाँ पे श्रीनगर लिख लो, श्रीनगर में पहला सस्पेंशन पुल जो है वो बनवाते हैं, ठीक है। चलो फिर इतना समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, 1870 ईस्वी में समस्त को तराई में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया, आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह शामिल किया गया था काशीपुर को, ठीक है। 1870 की बात होती है। अब काशीपुर में आपके माइंड में क्या आता है भैया, गोविशाण आ रहा होगा, गोविशाण का किला, और द्रोण सागर आ रहा होगा आपके माइंड में, बाल सुंदरी मंदिर आ रहा होगा जहाँ पे चैती मेला लगता है, गिरी सरोवर आ रहा होगा आपके माइंड में, ठीक है।
IIM आ रहा होगा, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी आपकी, ठीक है। देश का 13वां IIM था ये आपका। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना अगस्त 1901 में हुई। इसके गठन का श्रेय को जाता है, इसके गठन का श्रेय किसको जाता है, ये आपने बताना है भैया, ठीक है। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, वह होगा आपका तारादत्त गैरोला जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तारादत्त गैरोला जी की अगर आप बात करोगे तो ये आपके वकील भी थे भैया, ठीक है। वकील भी थे, साथ ही साथ लेखक भी थे आपके, ठीक है। टिहरी राज्य से संबंधित हैं, ठीक है ना, टिहरी जिले से संबंधित है, ठीक है। तो और 1905 की बात होती है, आपने लिखना है 1905 में गढ़वाली प्रकाशन करते हैं, ठीक है। और 1918 की बात होती है, 1918 में जो आपका कुमाऊं में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। श्रीनगर टाउन एरिया कमेटी के प्रथम अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा है नागेंद्र दत्त सकलानी जी, ये भी आपके भैया टिहरी से संबंधित हैं, ठीक है। और ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे। कीर्ति नगर कांड में ये आपके शहीद हो जाते हैं 11 जनवरी 1948 को, 11 जनवरी 1948 को कीर्ति नगर कांड में ये आपके शहीद हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है हरि कृष्ण रतोड़ी जी। हरि कृष्ण रतोड़ी जी की बात करने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक किसकी है भैया, गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक किसकी है, ठीक है। चलो ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। अगर मैं बात करूँ हरि कृष्ण रतोड़ी जी की, तो ये आपके भैया टिहरी से ही संबंधित हैं, ठीक है। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। इसमें विद्यासागर नौटियाल जी लिखा है, तो इसमें याद रख लेना इनकी एक रचना है भीम अकेला, ठीक है ना, भीम अकेला, ठीक है। चलो फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, 53 सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई। उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई, उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, तो वह कब की गई थी, इसमें हमारा सही आंसर होगा 1979, इसमें हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अब देखो इसमें 1950 लिखा है, 1950 में किसकी स्थापना होती है, एक होता है आपका पर्वतीय विकास जन समिति, ठीक है, पर्वतीय विकास जन समिति की आपकी स्थापना होती है, ठीक है। इसमें 1967 लिखा है, 1967, ये इसमें स्थापना होती है पर्वतीय राज्य परिषद की, पर्वतीय राज्य परिषद की, ठीक है। अब इसमें 1969 लिखा है, तो 1969 में पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना होती है, पर्वतीय विकास परिषद की, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। फिर आप बढ़े आगे की ओर। फिर देखो जो हमारा अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, जवानों की रक्षक देवी मानी जाती हैं, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका हाट की कालिका देवी जी, ठीक है। यह मंदिर आपका किधर है, हाट की कालिका का मंदिर, वह है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में है। और इसी के पास आपका जो है पाताल भुवनेश्वर भी गुफा है, आप सभी को पता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 10वां प्रश्न है, चौखंबा शिखर की पहाड़ियों के पास कौन सा मंदिर आपका स्थित है, यह पूछा गया है। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, वह होगा आपका मद्महेश्वर नाथ, ठीक है। मद्महेश्वर नाथ कहाँ है भैया, आपका रुद्रप्रयाग में है आपका, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ पंच केदारों में शामिल है भैया, ठीक है, दूसरा पंच केदार है ना। अगर मैं बात करूँ पंच केदार की, तो पंच केदार में आप क्या क्या कहेंगे, पहले आता है आपका केदारनाथ, दूसरा आता है आपका मद्महेश्वर नाथ, तीसरा आता है आपका तुंगनाथ, चौथा आता है आपका रुद्रनाथ, ठीक है, पांचवा आता है आपका कल्पेश्वर नाथ, ठीक है। चलो अब देखो ये जो प्रश्न है ये आपने बताने हैं भैया कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, आपके पास हैं 4 ऑप्शन और कुछ समय कहने वाला था। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, यह आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इनमें से अल्मोड़ा में कौन सा मेला लगता है, आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है भैया कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे, आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और सही आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। जो हमारा
लास्ट प्रश्न है जो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अकबर का समकालीन चंद्र राजा था भैया, चंद्र राजा थे। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलो फिर यहीं पे करते हैं हम वीडियो को समाप्त। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।